हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। हम यहाँ पर आज आपको पढ़ाएंगे मूर्ति कला। मूर्ति कला यहाँ पर है, मूर्तियां देखेंगे सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में मूर्तियां देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इनकी जो प्रमुख मूर्तियां हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी जो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि जो प्रमुख मूर्तियां हैं और आपको यहाँ पर इसके आंसर भी देने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम बिल्कुल धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत जल्दी भागते हैं, तो उनको मैं बस यही कहेंगे ज्यादा जल्दी भागिए मत, एक एक पॉइंट करके धीरे धीरे करके चलिए। बाकी तो मैं पूरा करा ही दूंगी, आपका अभी टाइम है, आपका अप्रैल में एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आप बिल्कुल डरिए मत और इसको आराम आराम करके एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए। बस जितना पढ़िए कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। बाकी इतना कंटेंट इकट्ठा करेंगे तो आप बिल्कुल घबरा जाएंगे और बिल्कुल सब हौच पौच हो जाएगा और बिल्कुल एग्जाम पे क्लियर करने में प्रॉब्लम होगी। फिर आपका 1-2 नंबर से रह जाएगा तो फिर सोचेंगे कि क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। ठीक है, तो बाकी जो स्टूडेंट अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है जो इसको वॉच कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए फिर तो हम पहले देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुजारी की मूर्ति है या फिर हम बोल सकते हैं प्रिस्ट किंग। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति है जो प्रिस्ट किंग है, ये चीज याद रखना है कि इसे दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति भी बोलते हैं, पुजारी की मूर्ति भी बोलते हैं, प्रिस्ट किंग भी बोलते हैं। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर बाकी ये भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसकी माप क्या है। देखो सबके बारे में मैंने माप लिख रखा है, संग्रहालय लिख रखा है, अलंकरण, माध्यम, प्रभाव। तो आपको बताना है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति का जो माप है वो क्या है। तो आपको यहाँ पर जो माप है वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो माप देख लेते हैं इसका। सबसे पहले देखो सेंटीमीटर में भी देखेंगे, इंच में भी देखेंगे, तो दोनों आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए तो हम पहले सेंटीमीटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर में लिखना है 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यह चीज ऐसे करके लिख सकते हैं। एक तो माप आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरे माप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6.95। ठीक है, ये हो गया हमारा इंच में हो गया। ठीक है, ये चीज 2 चीज हो गई, एक 17.5 सेंटीमीटर और 6.95 इंच। ठीक है, इंच में भी याद करना है और सेंटीमीटर में भी याद करना है। देखो माप का बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो पूरा माप है। ठीक है, तो पूरा माप हम देखते हैं कि इसका जो पूरा माप है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा है यहाँ पर 18 × 11 × 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। 17.5 सेंटीमीटर, 6.95 सेंटीमीटर, 18 × 11 × 8 सेंटीमीटर। तो ठीक है, आप बिल्कुल धीरे धीरे करके पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए कि ताकि आपको बार बार मैं इसीलिए आपको रिपीट कराती हूँ कि ताकि आपको देखते ही याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। तो जल्दी से संग्रहालय बताइए कि इसका संग्रहालय क्या है। जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसका संग्रहालय क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है जो संग्रहालय है। ठीक है, वैसे तो आपके यहाँ पर देखेंगे कि आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जितना भी आपको पड़ेगा। ठीक है, तो हम पुरुष धड़ की बात कराते हैं कि देखो सैंधव सभ्यता में पुरुष धड़ की मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुरुष धड़ की मूर्ति मिली थी, नर्तकी की भी मिली थी, लेकिन यहाँ पर दोनों का डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय संग्रहालय, दो नर्तकी की वैसे मूर्ति मिली थी, 2 मूर्ति मिली थी। तो जो राष्ट्रीय संग्रहालय में है जो यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति, अभी तो इसकी बात करेंगे, पहले हम दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति बात करते हैं। तो जो संग्रहालय है तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए क्या है। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। ठीक है, ये चीज जो पॉइंट बता रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको रफ कॉपी में एक नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी हैंड राइटिंग में। जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ इतना ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत सारा सिलेबस हो जाता है तो उसको हम मतलब पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम टाइम में कि आप यही कोशिश करिए कि हैंड रिटन नोट्स बनाइए, उसको एक डायरी में नोट करते जाइए जो इंपॉर्टेंट है। ये बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही आपका बहुत ज्यादा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर
किसकी बात करेंगे? माध्यम। देखो माध्यम जो आपको मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो माध्यम आपको दिख रहा है 4 नंबर पर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि आपको जल्दी से पहले तो लाइव चैट में बताइए कि इसका जो माध्यम है वो क्या है। ठीक है, तो या तो फिर आप बोल सकते हैं इसको मतलब अलंकरण तो बता देती हूँ, त्रिफुलिया है, अभी लिखा ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो त्रिफुलिया है अलंकरण। ठीक है, या फिर हम तीपत्तियां बोल सकते हैं। तीपत्तियां मतलब 3 पत्तियां बनी हुई हैं, तो यहाँ पे तीपत्तियां बोलते हैं, या त्रिफुलिया अलंकरण मतलब ये बोल सकते हैं जैसे कि 3 पत्तियां बनी है, 1 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, ये चीज इस टाइप से बनी है तो त्रिफुलिया अलंकरण बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर माध्यम की, तो माध्यम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखते हैं माध्यम क्या है। ठीक है, जो माध्यम है यहाँ पर सफेद चूना पत्थर बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आपका सेल खड़ी में भी बोल सकते हैं। तो इसलिए एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि माध्यम दे दिया है तो आपको यहाँ पर सेल खड़ी दे दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसीलिए मैं दोनों ही चीज आपको बताऊंगी, जितना भी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज चेंज करी जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसका जो माध्यम है वो क्या है, जल्दी से बताइए। देखते हैं सारे कौन से स्टूडेंट जल्दी से बताते हैं। तो बता देते हैं सफेद चूना पत्थर। कौन सा हो जाएगा? सफेद चूना पत्थर। ये चीज याद करना अपना नोट। देखो जो स्टूडेंट को अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो मैं तो बोल ही रही हूं, तो आप उसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो ये कौन सा जो माध्यम है यानी कि जो इसका मीडियम लिया है वो सफेद चूना पत्थर है, या फिर उसको बोल सकते हैं लाइम स्टोन भी बोल सकते हैं, व्हाइट लाइम स्टोन भी बोल सकते हैं, या लाइम स्टोन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी में। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रभाव पर। तो प्रभाव जो इसका पड़ा था पुजारी की मूर्ति या प्रिस्ट किंग, ठीक है, तो इस पर जो प्रभाव पड़ा था तो यहाँ पर बेबीलोन और सुमेरियन का प्रभाव पड़ा था। किस पर? जो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति है, प्रिस्ट किंग है, जो पुजारी की प्रतिमा है, उस पर किसका प्रभाव पड़ा था? बेबीलोन और सुमेरियन का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, ये भी चीज याद कर लेना, इसमें बेबीलोन और सुमेरियन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बेबीलोन और सुमेरियन का प्रभाव था। बेबीलोन और सुमेरियन का प्रभाव था। देखो यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक एक चीज में पॉइंट आपको लिखवा रही हूँ। कोशिश करिएगा कि आप इसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, कि ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो जब तक हैंड रिटन खुद के हैंड राइटिंग में नोट्स नहीं होते हैं तब तक अच्छे समझ में नहीं आता है। देखो बाकी तो आपको रही मैटर की बात, तो आप बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं और वहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मैटर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति है यानी कि प्रिस्ट किंग पुजारी की प्रतिमा है, तो यहाँ पर जो आपने बता ही दिया है कि मतलब जो है कि बेबीलोन तथा सुमेरियन का प्रभाव पड़ा था, लेकिन यहाँ पर जो पत्थर की जितनी भी जो प्रस्तर, ठीक है, जो प्रस्तर मूर्तियों में थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पत्थर की मूर्तियों में अभी तक आपने देखा होगा कि जो मतलब यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, ये जितनी भी है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो सब मोहनजोदड़ो की ही है, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा है कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल प्रस्तर मूर्तियों में जो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है, बाकी सारी मूर्तियों से नहीं बता रही हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है प्रस्तर मूर्तियों में से वो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति यानी कि पुजारी की मूर्ति या फिर बोल सकते हैं प्रिस्ट किंग की मूर्ति। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नर्तकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है कि नर्तकी की मूर्ति का ये आप माप पूछ ले, हो सकता है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है ये भी पूछ लिया जाता है, या फिर हो सकता है कि नर्तकी की मूर्ति कौन से संग्रहालय में है ये भी पूछ जाता है। पूछने का अलग अलग तरीका है, तो मैंने सारे यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माप है, पहले हम देखते हैं माप है, पहले आपको सेंटीमीटर में माप बताना है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका सेंटीमीटर में इसका माप क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सेंटीमीटर में माप हो जाएगा तो बिल्कुल 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंच में बात करते हैं, मतलब यहाँ पर इंच में बात करते हैं, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि इसका जो इंच में है वो इसका माप क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं जो बताते हैं कि इनका जो यहाँ पर जो मतलब 10.5 है ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। तो जल्दी से बताइए कि इसका जो माप है सेंटीमीटर में वो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए।
यहाँ पर जो मतलब इसका जो दूसरा वाला है जो पूरा आपको याद करना है, देखो पूरा वाला जो याद है तो वैसे तो इतना ऐसे करके भी पूछ सकता है, 10.5 सेंटीमीटर ऐसे करके भी पूछ सकता है। चाहे तो उसको फुल याद करना हो तब भी आप बोल सकते हैं 10.5 इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू है, एक मिनट, यहाँ पर 10 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पूछने का अलग अलग हो सकता है, इसको सिर्फ आधा सिर्फ लंबाई पूछ ले, हो सकता है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से एक भी पूछ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो बाकी तो मैंने इतना पूरा बता दिया है, इसको भी अच्छे से याद करना, बाकी जो माप है वो भी अच्छे से याद करना। तो बाकी जो 10.5 है ऐसे करके पूछ सकता है, अगर चाहो तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं कि जो इसका जो मतलब हो जाएगा वो 10.5 इंटू 5, ठीक है, ये चीज करना है, ठीक है। बाकी इसको तो पूरा करना ही है, बाकी इसको 10.5 इंटू 5 इंटू 2, सॉरी यहाँ पर हाँ 2.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका 10.5 है ये लंबाई हो गई और ये 5 हो गई इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो नर्तकी की है तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर माध्यम की, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका माध्यम क्या है, जल्दी से कमेंट करिए और जल्दी से बताइए इसका माध्यम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको माध्यम बताना है कि जो सब लोग जानते हैं इसका माध्यम तो बहुत ही ज्यादा आसान है, सभी लोग बता देंगे कि ये कांस्य माध्यम में मिली है। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछने वाली चीज है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी तकनीक पूछी जाती है कि इसका जो तकनीक है वो क्या है, ठीक है। तो तकनीक बता देते हैं कि इसका मधुचिस्ट है, मधुचिस्ट है, मधुचिस्ट बोल सकते हैं, मधुचिस्ट, ठीक है, मधुचिस्ट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं लॉस्ट वैक्स, या फिर बोल सकते हैं लॉस्ट वैक्स बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको लुप्त मोम, लुप्त मोम बोल सकते हैं, ठीक है। लॉस्ट वैक्स या फिर लुप्त मोम, या फिर हम बोल सकते हैं ढोकरा पद्धति, ठीक है, ढोकरा पद्धति बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर सिरे पर्द्यू भी बोल सकते हैं। तो चेंज करने को तो बहुत ज्यादा चेंज कर देते हैं, तो आपको मैंने सारे ही बता दिए हैं कि ताकि आप बिल्कुल भी मतलब घबराए ना, और यहाँ पर एक एक चीज पॉइंट करके अच्छे से ही पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर कोई भी चीज आपको गलत नहीं बताई जाएगी, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको सही बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपका माप हो गया है, माध्यम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तकनीक, तकनीक भी आपकी हो गई है। जल्दी से संग्रहालय, संग्रहालय भी बहुत ज्यादा इजी है, सभी लोग जानते हैं कि कौन संग्रहालय में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। किस में हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। ये चीज याद करनी है आपको, तो नोट डाउन करिए। तो मैं बार बार यही चीज कहूंगी कि आपको याद करने का और सबसे अच्छा, बाकी आप जितने भी अभी देखो टाइम है आपके पास, तो बिल्कुल कोशिश करिएगा कि हैंड रिटन नोट्स बनाइए। मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, ये बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि कम से कम बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो मुझे तो नहीं पता है, आप लोग को पता है, तो उनको ग्रुप में भी कोशिश करिएगा कि शेयर करिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कि मेरे पढ़ाने का, मैं तो पढ़ाती हूँ तो बाकी सारे स्टूडेंट तो जुड़ते ही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो लाइव भी पढ़ाती हूँ तब भी वो स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं, और ये साथ साथ में देखो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करा करिए, जो भी स्टूडेंट इसको वॉच करता है तो उसे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अन्य मूर्तियों की बात करते हैं। तो मातृ देवी, मातृ देवी भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मदर गॉडेस जिसे बोलते हैं, मदर गॉडेस भी बोलते हैं। तो मदर गॉडेस जो बनी है वो किसमें बनी है, जल्दी से लाइव चैट में बताइए, देखते हैं कौन बताता है। चलो पहले तो इसकी माप के बारे में पूछ लेते हैं कि जो इसकी माप है, सबसे पहले इसकी हम माप देखेंगे कि इसका जो माप है क्या है, ठीक है। यहाँ पर पहले हम क्या देखेंगे, माप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो माप है वो आपको बताना है सेंटीमीटर में बताना है। कितना हो जाएगा इसका सेंटीमीटर में? 23, जल्दी से बताते, देखते हैं कौन बताता है। बाकी तो आप बताना ही है, देखो जितना आप माप लिखवा रही हूँ वो आप उसको अच्छे से याद करिए। 23.8.5, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। ये मतलब ये हो जाएगा 23 इंटू 8.5, ये चीज ठीक है, ठीक है। ये चीज हो जाएगा 23 इंटू 8
इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो आपको याद करना है, बाकी तो इससे ज्यादा नर्तकी कितनी ज्यादा समझ ही होंगे कि ये इतना हो गया, ये यहाँ पर इतना हो गया, तो आप समझ ही होंगे कि ये ज्यादा ही मतलब बड़ी है। ठीक है, अब आप बात करते हैं यहाँ पर माध्यम की। तो अभी मैंने माध्यम की बात करी ही थी, यहाँ पर लिख देती हूँ कि ताकि आपको दिखे, टेराकोटा में है, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा तो आप जानते ही हैं, टेराकोटा होता है कि जैसे कोई मिट्टी होती है तो उसको पका लिया जाता है तो वो टेराकोटा में बदल जाता है, उसी को ही टेराकोटा कहते हैं। यानी कि मिट्टी, पकी हुई मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं बैल है, दो अभी तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में सारे पॉइंट्स याद करेंगे। यहाँ पे नर्तकी है, डांसिंग गर्ल है, तो इसके बारे में भी सारे पॉइंट्स याद करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अन्य मूर्तियों के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ पर भी इसमें से मातृ देवी की ज्यादा पूछी जाती है। तो मातृ देवी तो बहुत ज्यादा आपको याद ही याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये 23.8.5। ठीक है, ये चीज याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैल है, तो बैल का भी मैंने बता दिया है, 16 इंटू 6 इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो भैंसा मिला है वो कांस्य में मिला है। ठीक है, माध्यम जो है यहाँ पर जो बैल का है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बैल की बात कर रहे हैं। तो बैल जो इसका माप है 16 इंटू यहाँ पर 6 इंटू 8 सेंटीमीटर, इतना इसका बैल का माप नहीं पूछता है, लेकिन आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता देती हूँ जो इसका माप यही है। ठीक है, माध्यम की अगर हम बात करें तो माध्यम है पत्थर में। अगर हम पत्थर में सबसे जो फेमस है, जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, तो उसकी किसकी बताएंगे, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति या पृष्ठ किंग या पुजारी की मूर्ति। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर भैंसा की। तो भैंसा जो मिला है यानी कि बुफेलो मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, कांसे में हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेड़ की बात करते हैं, तो बहुत सारा यहाँ पर जो कांसे में मिला हुआ है, पत्थर में भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है। ये तो आपका मोहनजोदड़ो पूरा कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से मोहनजोदड़ो से इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पा में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पुरुष धड़ और नर्तक है, यानी कि पुरुष नर्तक है, नटराज की मूर्ति है। जो सबसे पहले जो मतलब नटराज की जो प्रतिमा मिली थी, उसका जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर देखा गया था वो सबसे पहले हड़प्पा में देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मतलब बाया पैर है वो नृत्य मुद्रा में है। कौन सा बाया पैर है जो नृत्य मुद्रा में है, ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पुरुष धड़ आदिनाथ की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो पुरुष धड़ है, इसका सबसे पहले तो आपको माध्यम बताना है कि इसका माध्यम क्या है। जल्दी से लाइव चैट में बताइए, जो उसका माध्यम है, पुरुष धड़ का माध्यम है, वो कौन सा माध्यम है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, रेड सैंड स्टोन हो जाएगा, रेड सैंड स्टोन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद करना है। या फिर हम बोल सकते हैं लाल सैंड है। ठीक है, यहाँ पे सैंड लिख लेना, ये रेड सैंड स्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर, हिंदी में बोल सकते हैं इसको लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रेड सैंड स्टोन, ये चीज तो बता ही दिया है, कौन सा हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर लिख देती हूँ, लाल बलुआ पत्थर। बाकी तो आप साथ साथ में इसको भी लिखते जाइए। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माप पूछा जाता है तो हड़प्पा में जो पुरुष धड़ आदिनाथ का है, तो इसको 3.25 इंच बोल सकते हैं कि 3.25 इंच में ये है, 3 इंच। ठीक है, यहाँ पर जो पुरुष धड़ आदिनाथ बना है, तो इसमें जो चित्र बना है वो पूरा मांसपेशियों के साथ बना है, बहुत अच्छे से बना है कि एक आम इंसान की तरह बना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आदिनाथ का भी नाम दिया है, तो आदिनाथ समझ ही रहे होंगे कि ऋषभ देव तो जो है, तो उनका भी माना है क्योंकि उनका सर तो मिला हुआ नहीं है, तो यहाँ पे पुरुष धड़ की ही बांध दिया है, या फिर उसे बोल सकते हैं टॉर्सो बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें बोल सकते हैं टॉर्सो, टॉर्सो ही क्या होता है, धड़ होता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करेंगे पुरुष नर्तक जो नटराज है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से पुरुष नर्तक जो नटराज है उसकी जल्दी से माप बताइए, लाइव चैट में बताइए कि क्या है उसका माप। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं जो इसके माप है वो कौन सा हो जाएगा, 3.7 इंच हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3। बाकी तो नोट करते जाइए। देखो यहाँ पर नोट करने वाले स्टूडेंट जो हैं, तो प्लीज आप उसको एक बार तो उसको नोट करिए, कि ताकि मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, आपके लिए ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप नोट करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट है, मेरे लिए नहीं है ये तो, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटे ना।
कोई भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, देखो इससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक पढ़ाया है, अभी तो ये आपका सैंधव सभ्यता चला है, तो सैंधव सभ्यता में मैंने देखो उसके केंद्र भी बता दिए हैं, नदी भी बता दिए हैं, खोजकर्ता भी बता दिए हैं, उत्खनन करता है, सब बता दिए हैं। तो आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं जिसने नहीं देखा हो, ठीक है। तो बाकी जितना पॉइंट्स है उसको बस पक्का याद करो, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो और अच्छे से याद करो कि उसे, ताकि ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये चीज आपको करना है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? संग्रहालय तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, संग्रहालय लिख देती हूँ, राष्ट्रीय संग्रहालय है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। ये चीज याद रखना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्यों? चलिए, तो 3.7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और बाकी अगर सेंटीमीटर में पूछ लेता है तो आप 9.2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। 3.7 इंच हो जाता है 9.2। अब हम बात करते हैं इसका माध्यम क्या है। देखो इसका माध्यम भी पूछ लिया जाता है, तो स्लेटी चूना पत्थर, कौन सा हो जाएगा? स्लेटी चूना पत्थर, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ग्रे लाइम स्टोन, क्या बोल सकते हैं? ग्रे लाइम स्टोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रे लाइम स्टोन। अगर बाई चांस किसी को, स्टूडेंट को भी नहीं दिख रहा है तो आप कोशिश करा करिए, देखो देखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। आपको यही चीज करना है कि आप खुद करिए, खुद नोट्स बनाइए, खुद उसको एक एक चीज, आपको बस यही चीज करना है कि मैटर आपको इतना अच्छा मिल रहा है तो बस आप उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं माँ के साथ जुड़वा बालक। माँ के साथ जो जुड़वा बालक है, इसका जो सिर्फ माध्यम पूछा जाता है, साइज नहीं इतना ज्यादा पूछा जाता है कि माँ के साथ जो जुड़वा बालक मिले हैं वो किस में बना है, ये भी टेराकोटा में बना है। अब मातृ देवी और ये माँ के साथ जुड़वा बालक, ये दोनों किस में है? टेराकोटा में है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। मातृ देवी हो गई, ये भी टेराकोटा में बना हुआ है, और ये माँ के साथ जुड़वा बालक ये भी टेराकोटा में है, ठीक है। ये चीज 2 पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। बाकी तो सब इंपॉर्टेंट ही है, जो मैंने आपको नोट डाउन कराया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिएगा कि इसको कम से कम 1 से 2 बार उसको याद करिए और उसको देख देख के लिखिए कि कौन कौन से हैं, क्या क्या है। बाकी तो मैंने जितना भी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी आता है वो सब मैंने आपको लिखवा दिए हैं। चाहे तो इतने से ही आप 400 से 500 क्वेश्चन बना सकते हैं, घुमा फिरा के कैसे भी करके। तो कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, बार बार यही चीज कहती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर लोथल की बात करेंगे। तो हड़प्पा जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर पड़ता है, और ये भी बताइए कि लोथल कहाँ पर पड़ता है। साथ साथ में कालीबंगा भी बताइए कहाँ पड़ता है, और रंगपुर का भी बताइएगा, और मोहनजोदड़ो, और साथ में बस इतना ही है, बस इतना ही जरूर बताइए लाइव चैट में कि कहाँ जल्दी पड़ता है, जल्दी से बताइए। चलिए अब हम देखो लोथल की बात करेंगे। तो लोथल है कुत्ते की मूर्ति है, जो किसमें मिली है? तांबे में। तांबे में और भी मिला है हंस, बैल और खरगोश, ठीक है। तो यहाँ से मिला है, लोथल से मिला हुआ है। कहाँ से? लोथल से मिला हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2, घोड़े की लघु जो मर्ड मूर्ति है, यानी कि मिट्टी की मूर्ति। देखो मर्ड मूर्ति और जो मिट्टी की मूर्ति होती है वो अलग ही होती है, ठीक है, उसे मृड मूर्ति कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृष मूर्ति। ये भी किसमें? लेकिन कालीबंगा से मिली है, वृषभ मूर्ति है वो कालीबंगा से मिली है, लेकिन जो कुत्ते की मूर्ति है वो यहाँ से मिली है, लोथल से, जो तांबा मिली है। चाहे आप बोल सकते हैं यहाँ पे मतलब खरगोश की भी मिली हुई है, और हंस और बैल की भी मिली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रंगपुर की। तो रंगपुर से भी घोड़े की मृड मूर्ति मिली है, और लोथल से भी मिली है। देखो हो सकता है कि देखो एग्जाम में कभी भी 2 चीजें होंगी, तो देखो यहाँ से तो लघु मूर्ति मिली है, यहाँ पे थोड़ी बड़ी है, तो लघु की मर्ड मूर्ति यहाँ से। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में कभी भी एक जैसी चीज मिलती होती तो उसको ऑप्शन में रखते ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कंफ्यूज होगी यहाँ से तो ऑप्शन में से दोनों में से कौन सा लगा के आएंगे। बहुत लोग का तो ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैम अगर दोनों क्वेश्चन आ गए तो कौन सा लगाएंगे। ऐसा कभी एग्जाम बनाने वाला इतना बेवकूफ थोड़ी ना होता है जो 2 एक सी चीजें होती हैं उसको एक साथ रख देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी होता है तो उसको क्वेश्चन को कट कर दिया जाता है और उसके आपको नंबर के फ्री मिल जाते हैं। जो भी गलत होता है क्वेश्चन तो आपके नंबर फ्री हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने पूरा आपको बता दिया है, इसको आप कोशिश करिएगा कि उसको 1 से 2 बार इसको वॉच करिए और उसको बार बार देखिए कि, और उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, बार बार यही चीज कहती हूँ, ठीक है। बाकी अभी ये जो है आपका मैंने बता ही दिया है, बाकी आपको वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिस्ट आपके चल ही रहे हैं, ये एक तरफ आपका इंडियन जो है इंडियन हिस्ट्री है आर्ट जो वो भी आपका चल रहा है, और आपके जो आर्टिस्ट हैं
कंटेम्प्रेरी तक आपका कंटेम्प्रेरी पूरा कंप्लीट करा देंगे कि ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइम पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।